लड़के ने दिल पर पत्थर रखकर पूरे 8,800 युआन खर्च किए और अपनी बीवी को उसकी कजिन के स्पा में नहाने भेज दिया। लेकिन उसे लगा कि पैसे वाकई सही जगह लगे, क्योंकि बीवी वापस आते ही एकदम ग्लो करने लगी। पूरा लेडी वाला चार्म आ गया। रात को सोते वक्त उसके शरीर से ऐसी खुशबू आती थी कि बंदा खुद ही बहक जाए। लेकिन लड़के की समझ से बाहर था कि बीवी ने अचानक उसे हाथ लगाने तक से मना कर दिया। बहुत थक गई हूँ, किसी और दिन। लड़के ने सोचा, अरे नहाने से भला कोई कितना थक जाता है, और वो फिर से करीब आने लगा। लेकिन इस बार बीवी ने उसे बेरहमी से धक्का दे दिया और बोली कि अगर सच में उसके करीब आना है तो पहले उसके लिए स्पा का एक और टिकट खरीद कर लाओ। ये सुनते ही लड़का भड़क गया, क्योंकि उस स्पा का एक टिकट पूरे 8,800 युआन का था। ऊपर से बस नहाना ही तो था। क्या अब उसे इसकी लत लग गई थी? लेकिन जैसे ही उसने ये बात कही, बीवी ने उसे एक लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा दिया और साफ साफ कह दिया कि अगर उसके करीब आना है तो पहले 8,800 युआन खर्च करके एक और टिकट खरीदो। अपनी बीवी को सिर्फ एक नहाने के बाद इतना बदलता देखकर लड़का गुस्से में बोला, पहले जाकर शीशे में अपना चेहरा देखो। तुम 8,800 की डिजर्व भी करती हो या नहीं? और वैसे भी तुम्हारे अलावा भी दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। ये कहकर वो सीधे अपनी पुरानी दोस्त एमा के घर पहुंच गया। जैसे ही एमा ने दरवाजा खोला, वो भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा। कुछ देर बाद एमा ने पूछा, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? तो लड़के ने अपनी बीवी के 8,800 वाले स्पा की पूरी कहानी सुना दी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये सुनकर एमा को भी उस स्पा में दिलचस्पी हो गई और वो भी जिद करने लगी कि उसके लिए भी 8,800 युआन का टिकट खरीदा जाए, ताकि वो भी ये अनुभव कर सके। इसी बीच लड़के को उसके दोस्त जैक का फोन आया। जैक ने पूछा कि आखिर उस स्पा में ऐसा क्या चल रहा है, क्योंकि उसकी बीवी भी वहाँ से आने के बाद बदल गई थी। अब वो उसे हाथ तक नहीं लगाने देती थी और तलाक की बात कर रही थी। ये सुनकर लड़के ने तय कर लिया कि अब वो इस स्पा का राज पता लगाकर ही रहेगा। इसलिए उसने एमा के लिए भी 8,800 युआन खर्च करके टिकट खरीदा। लेकिन एक शर्त रखी कि वो अपने साथ एक कैमरा लेकर जाएगी, ताकि वो बाहर बैठकर अंदर की सारी हरकतें देख सके। एमा को थोड़ा अजीब लगा कि लड़का उसे इस हालत में देखेगा, लेकिन 8,800 वाले इस रहस्यमयी स्पा का अनुभव करने के लिए वो मान गई। इसके बाद लड़के ने उसे एक कैमरे वाली अंगूठी दी और कहा कि उसे पहनकर अंदर जाना। ठीक है डैनियल, मैं चलती हूँ। ठीक है। एमा के जाते ही डैनियल ने मोबाइल पर सब कुछ देखना शुरू कर दिया। लेकिन अंदर का नजारा बड़ा अजीब था। हर तरफ धुएं जैसी भाप फैली हुई थी और अजीबोगरीब इमारतें दिखाई दे रही थीं। जब एमा कपड़े बदलकर अंदर जाने वाली थी, तभी स्टाफ ने कहा कि अंगूठी उतारनी पड़ेगी। लेकिन एमा भी कम चालाक नहीं थी। उसने कहा, ये अंगूठी मेरे बॉयफ्रेंड की निशानी है। अगर मैंने इसे उतार दिया और हमारे रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बेचारे स्टाफ को मजबूरी में डैनियल की कजिन सोफिया को बुलाना पड़ा। उधर डैनियल सोच रहा था कि उसके 8,800 युआन बेकार नहीं गए। लेकिन तभी जैसे ही सोफिया वहां आई, उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ उठ गईं। ये देखकर डैनियल डर के मारे फोन ही दूर फेंक बैठा। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि वो बेवजह डर गया था, क्योंकि कैमरा इतना छोटा था कि किसी को पता ही नहीं चल सकता था। उसने फिर से फोन उठाया और देखा कि सोफिया को कुछ पता नहीं चला था। उसने एमा को अंगूठी के साथ अंदर जाने की इजाजत दे दी। लेकिन अंदर पहुंचने के बाद डैनियल ने देखा कि पूरे बाथ एरिया में एमा के अलावा कोई नहीं था। एक भी स्टाफ मौजूद नहीं था। और सबसे डरावनी बात तो तब हुई जब एमा ने अंगूठी उतारी, कपड़े बदले और 8,800 वाले नहाने का मजा लेने के लिए आगे बढ़ी। अचानक डैनियल ने देखा कि एक बहुत बड़ी लहर सीधा एमा की तरफ बढ़ रही है।